अगर दिल्ली में ये ना होता तो न्यू दिल्ली कभी भी इंडिया की कैपिटल ना बनती। देखिए, दिल्ली स्ट्रैटेजिकली नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है, जहां एक तरफ यमुना नदी बहती है जो सिर्फ पीने के पानी का सोर्स नहीं है बल्कि दिल्ली के ईस्ट साइड को एक नेचुरल डिफेंस भी प्रोवाइड करती है। साथ ही शहर की पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए फर्टाइल लैंड भी देती है। इसके अलावा दिल्ली के साउथ और साउथ वेस्ट में अरावली रेंजेस हैं, जो कुछ हद तक रफ टेरेन के चलते नेचुरल प्रोटेक्शन देती हैं और दिल्ली को फ्लड प्रोन भी बनाती हैं। और इसी वजह से हिस्टोरिकली दिल्ली को सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से ही डिफेंड करना पड़ता है और दिल्ली में लगभग सभी इन्वेजन्स भी इन्हीं रूट से हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली की स्ट्रैटेजिक लोकेशन से पंजाब रीजन, राजपुताना रीजन और आगे दक्कन रीजन, इसके साथ साथ अवध रीजन और यमुना गंगा के थ्रू बंगाल रीजन तक भी आराम से पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर हिस्ट्री देखें तो दिल्ली हमेशा से पावर का सेंटर रही है। पांडवों की इंद्रप्रस्थ हो या तोमर और चौहान राजवंश का किला राय पिथौरा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल्स ने यहाँ अपनी अलग अलग राजधानियां बसाई, क्योंकि मुगल्स ने इंडिया पर ज्यादातर दिल्ली से ही राज किया। इस वजह से दिल्ली एक सिंबॉलिक कैपिटल बन गई। इस सिंबॉलिज्म को ब्रिटिशर्स ने भी समझा और 1911 में अपनी कैपिटल कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। फिर एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर ने मिलकर नई दिल्ली की नींव रखी, जो आज भारत की राजधानी है। तो दोस्तों, इंडिया की और कौन सी सिटी ऐसी है जिसके पास इतनी सारी ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल एडवांटेजेस हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।